देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन नंबर 97। √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन ए दिया गया है 2 sin थीटा, बी दिया गया है 2 cos थीटा और सी दिया गया है sin 2 थीटा और डी दिया गया है cos 2 थीटा। देखिए यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू क्या रख दें 0 डिग्री, तो 0 डिग्री अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 का √2 और 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 का √2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 का √2 कितना आ गया 2। चलो ऑप्शन में देखते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ऑप्शन ए आपका कैंसिल आउट हो गया। बी में देख लो 2 cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 × 1 ये भी आ गया 2, इसका मतलब ऑप्शन आपका बी इज़ राइट। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, इसका हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आप लगाएंगे अगर cos 2 थीटा की वैल्यू हम रख कर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखो, हमें cos 2 थीटा की वैल्यू क्या पता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 8 है तो 2 × 4 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2, ये आप रखेंगे 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1। चलो ब्रैकेट ओपन करो, तो फिर से ये देखोगे √2 प्लस यहाँ पर फिर √2 प्लस स्क्वायर रूट, यहाँ आ जाओ 2 और ये ओपन होगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो इसका अगर 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2 और cos 4 स्क्वायर 4 थीटा का हो जाएगा cos 4 थीटा। फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √2 प्लस 2, ये हो गया cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। चलो इसमें भी अप्लाई करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 है 2 2 जा 4, फिर वही आ गया कितना 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा की फिर से वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 इन ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये ओपन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 और cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया cos थीटा। तो भी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी इज़ राइट। चलिए देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे कह क्या रहा है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आता है। अगर आ रहा है तो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। देखिए दिया है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिमिटिंग वैल्यू 0 to π/2 और sin x × cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस 2 dx। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं लेट cos x इज इक्वल टू t, तो क्या होगा dt/dx इज इक्वल टू cos x का क्या होता है माइनस sin x, यहाँ से इसको ट्रांसफर पोज करोगे तो dt निगेटिव में हो जाएगा sin x dx। चलो लिमिट चेंज करो, यहाँ 0 रख दोगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो t हो गया 1। जब π/2 रखोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू होती है 0। तो इसे आपका क्या चेंज होकर बनेगा 1 to 0 sin x dx की वैल्यू क्या हो गई आपकी माइनस dt, तो ये माइनस ये हो गया, cos का t हो गया, डिनोमिनेटर में आ जाओ t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। चलो इसको फैक्टर करो, लिमिट चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा 0 to 1, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया t dt डिवाइडेड बाई ये किस इसका फैक्टर करो तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 होगा, तो क्या आएगा t प्लस 1 t प्लस 2।
पार्शियल फ्रैक्शन से इसका अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। इसे क्या लिखेंगे, ए अपान टी प्लस 1 प्लस बी बाई टी प्लस 2। दोनों लीनियर फैक्टर हैं, इसीलिए ए बाई और बी बाई लिखा जा रहा है। अब क्या करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, ए टी प्लस 2 प्लस बी टी प्लस 1। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर ये आएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर हो गया टी। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। यहाँ पर अगर हम टी की वैल्यू -1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू ये आपका 1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, ए की वैल्यू आ जाएगी -1। ऐसे अगर आप टी की वैल्यू -2 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -2 इज इक्वल टू, तो -2 और +1 तो -1 आ गया, -b तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो a और b की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखोगे, a क्या है -1, b क्या है 2। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, चलो इसका इंटीग्रेशन किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन अगर किया जाएगा तो ये आपका इस फॉर्म में हो गया 0 to 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का क्या होता है, log t प्लस 1। ये माइनस है तो माइनस आपका ये हो गया, यहाँ पर आप लिमिटिंग वैल्यू इसकी 0 to 1 रख दो। इधर आ जाओ, इधर 2 कॉमन हो गया तो log t प्लस 2, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0 to 1 रख दो। 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो -log 2। 0 रखने पर ये 0 हो गया, log 1 की वैल्यू 0, तो कोई मतलब नहीं। यहाँ 1 रखो, 2 log 1 रखेंगे हो जाएगा 3। 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, -log 2। ब्रैकेट ओपन करो, -log 2 प्लस 2 log 3 माइनस 2 log 2। तो ये एंड हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 log 3 माइनस 3 log 2। चेंज करो इसे, तो log 3 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, ये आपका 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्यूब बनेगा, log 8 बन जाएगा। ये माइनस के फॉर्म में है तो इसको डिवीजन के फॉर्म में कर लीजिए, तो log 9/8। तो इसका आंसर हो गया log 9/8। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो ये इसका मेथड हो गया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को पहले ना लगाइए, जब आपके पास समय बचे तब इसे सॉल्व करिए। और अगर इजी आ गया, स्टेप पर बेस्ड आ गया, तो आप सॉल्व करके तुरंत रख दीजिए। तो नहीं तो इनके आंसर तो आएंगे, लेकिन टाइम टेकिंग है, एक क्वेश्चन लगाने में आपको 2-3 मिनट लगेगा। तो इसलिए जब टाइम बचे तब लगाएं ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि द मीन वेट ऑफ 9 आइटम्स is 15 kg. If one more item is added, then the mean weight becomes 16 kg. Then the weight of 10th item will be, ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको मीन दिया गया है कितने आइटम का, 9 का, 9 आइटम का मीन कितना है, 9 आइटम का मीन आपको कितना दिया गया है 15 kg। तो टोटल वेट कितना आ जाएगा, 15 × 9 कर दो, 135 kg। ये हो गया। अब 10 एक आइटम और बढ़ गया, 10 हो गया। अब क्या हो गया आपका मीन, इसका कह रहा है कि 16 हो गया, तो इसका टोटल कितना आएगा, 16 × 10 160 kg। तो 10th आइटम का वेट कितना आ जाएगा भाई, 160 में से 135 माइनस कर दो, 5 2 आ गया कितना, 25 किलोग्राम। तो इसका आंसर 25 किलोग्राम आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100। 2 फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। 2 फाइनाइट सेट्स आपको दिए गए हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके m और n हैं।
और उसके बाद कह रहा है कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज़ ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड बाई 56, देन द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 42 और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बहुत ईजी है, दो सेट आप ले लीजिए ए और एक ले लीजिए बी। अब एक में नंबर ऑफ एलिमेंट आप सपोज करिए आपके पास इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट सेट है, तो एक में m है दूसरे में n है, तो टोटल नंबर ऑफ इसके सबसेट क्या हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर m और इसके कितने हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर n। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 56, 2 रेज़ टू द पावर n कॉमन कर लो, ये क्या कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर m माइनस n माइनस 1, ये इधर आके डिवाइड होके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये 56 को क्या लिख सकते हो 8 इंटू 7, 8 को क्या लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 3 और ये हो गया 7 कैसे हम लिख सकते हैं इसके फ्रेम में 2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1। आप देख लो इसी फ्रेम में आ गया, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, m माइनस n की वैल्यू कितनी आ गई ये भी 3, देख रहे हो। अब यहाँ ये 3 रख दो तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो m कितना आ गया 6। अब आपसे क्या कह रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर कर दो 3 का स्क्वायर कर दो 36 प्लस 9 आ गया कितना 45, तो इसका आंसर आ गया 45, ऑप्शन नन ऑफ द अबव आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 101, इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ थीटा इज़, थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी है। देखिए कैसे, यहाँ पर एक आपके पास सर्कल दिया गया है और ये आपके पास फिगर बनाया है ये, तो यहाँ पर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो एंगल की वैल्यू दिया है वो है थीटा, ये पॉइंट है टी, ये है आर, ये है एस और ये है आपका पी और क्यू, ये 70 डिग्री दिया है और ये आपका 130 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन दोनों एंगल का अपोजिट एंगल का सम कितना आता है 180, तो 130 में कितना ऐड करो 180 हो जाए 50 डिग्री। अब एक ट्रायंगल आप देखिए पी टी क्यू में क्या होगा, पी की वैल्यू क्या है 50 डिग्री, टी की वैल्यू क्या है थीटा, इसकी है 70, आ गया कितना 180, इन दोनों को ऐड करो 120, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x by the circle x square plus y square minus 2x is equal to 0 is AB, equation of circle with AB as diameter। AB को डायमीटर कर दिया। पहले तो आप जो है लाइन का इक्वेशन ड्रा करो, y इज इक्वल टू एक्स क्या होगा, तो y इज इक्वल टू अगर हम x का ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होके जाएगा, क्योंकि y x के इक्वल है। तो यहाँ पर ये अगर 1 1 ले लेंगे तो यहाँ पर 1 1 आएगा, यहाँ पर -1 लेंगे तो -1 इधर आ जाएगा। तो अगर ये सर्किल का इक्वेशन हम देखें तो क्वेश्चन में दिया क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ रखो x के प्लेस पर y रख दो या y के प्लेस पर x को, तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे y इज इक्वल टू एक्स तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। दोनों ऐड हो गया तो 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है 2x कॉमन है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक 0 आ गई, एक आपका आ गया 1, तो एक आपका 0 0 हो गया, x 0 तो y भी 0, x 1 तो y भी 1। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ये 0 0 हो गया, ये हो गया A, और यहाँ पर अगर आप ले लेंगे तो आपका आ जाएगा B 1 1। क्लियर। अब यही डायमीटर का काम कर रहा है। अगर ये डायमीटर का काम कर रहा है तो इसका मतलब आपका सर्किल बनेगा, तो सर्किल का डायमीटर आपका है A और B। तो A क्या है 0 0 और B क्या है 1 1। तो सर्किल का इक्वेशन क्या होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस
y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू रखो x1 y1 0 0 है, तो यहाँ पर क्या हो गया x, यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 1, x2 y2 दोनों 1 1 है, प्लस y माइनस 0 तो y ही हो जाएगा, और ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर दो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके सर्किल का इक्वेशन है, जो ऑप्शन आपका सी है। तो ये आपका ऑप्शन सी इज राइट। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। तो 103 में आपसे कह रहा सीक्वेंस लॉग एक्स स्क्वायर बाई वाई कॉमा लॉग एक्स क्यूब बाई वाई स्क्वायर डैश 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 इज ए पी जे पी और एच पी, और बोथ जे पी एंड एच पी कह रहा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये भी है। क्या दिया गया है, लॉग एक्स कॉमा लॉग एक्स स्क्वायर बाई वाई कॉमा लॉग एक्स क्यूब बाई वाई स्क्वायर, ऐसे एंड सो ऑन जा रहा है। अब क्या करेंगे बताइए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लॉग के फॉर्म में ये वैल्यू आपकी दी गई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज ही रहने दो। इसको क्या लिख सकते हो, 2 लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। इसे क्या लिख सकते हो, 3 लॉग एक्स माइनस 2 लॉग वाई, ऐसे एंड सो ऑन आता रहेगा। कॉमन डिफरेंस निकालो डी, तो क्या आ जाएगा, इसका और इसका डिफरेंस क्या आएगा, लॉग एक्स इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। इसका और इसका डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, 3 में से 2 निकल गया तो कितना आया, लॉग एक्स। 2 है, ये प्लस बन गया तो माइनस लॉग वाई, तो दोनों में सेम आ गया। इसका मतलब ये आपका ए में है। अब ये ए में है, क्लियर हो गया। तो क्या ये जीपी में भी होगा, जीपी में देखने के लिए क्या करेंगे, हम कॉमन रेशियो निकालते हैं। चलिए आर की वैल्यू निकालो। आर की वैल्यू होती क्या है, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो लॉग एक्स स्क्वायर अपान वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, लॉग एक्स। तो इसको करोगे तो ये हो गया 2 लॉग एक्स माइनस लॉग वाई डिवाइडेड बाई लॉग एक्स। तो यहाँ से कोई वैल्यू निकल ही नहीं रही है, क्या निकलेगा यहाँ से, 2 माइनस लॉग वाई बाई लॉग एक्स, ये निकलेगा। तो चलो इसमें डिवाइड कर लो, इसमें भी चेक कर लो क्या आ जाएगा, लॉग ये हो जाएगा आपका 3 लॉग एक्स माइनस 2 लॉग वाई डिवाइडेड बाई ये आपका कितना आया था, 2 लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। कोई कैंसिल होने के चांसेस ही नहीं है, तो कॉमन रेशियो सेम नहीं आ रहा है। इसका लिए आपका जो दिया गया सीक्वेंस है वो किस में है, एपी में है। तो ये ऑप्शन आपका बी इज़ राइट। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 104। राम कैन थ्रो अ बॉल वर्टिकली टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 40 मीटर्स, देन ही कैन थ्रो द बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू विच मैक्सिमम डिस्टेंस। ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम हाइट दिया गया है, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता क्या है, यू स्क्वायर अपान 2g। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी मैक्सिमम हाइट की दी गई है 40 मीटर, तो यू स्क्वायर अपान 2g की वैल्यू दिया है, तो यू स्क्वायर अपान जी की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, 80 मीटर। अब मैक्सिमम रेंज क्या होता है, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर अपान जी, तो ये वैल्यू यहाँ आ गई आपकी 80 मीटर, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105। कह रहा कि इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कॉमा देन एफ ऑफ स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू। ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया गया है। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब दिया है, और आपसे एफ ऑफ स्क्वायर रूट 3 पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसके प्लेस पर क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट 3 है, कुछ करना ही नहीं है। इसका हम क्या कर लेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का, x प्लस 1 बाई एक्स इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर
प्लस है तो माइनस हो गया 1। इसी में वैल्यू इसकी रख दो, इसका तो दिया है, इसका निकाल लो, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसको इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा 2 में से 3 निकलेगा तो -1 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू 0 हो गई, इसको यहाँ रख दो, स्क्वायर रूट 3 इंटू 0 आ गया 0 आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 106। तो ये सारे क्वेश्चन लॉजिक के बेसिस पर हैं। 106 में कह रहा है इफ़ द मीन्स ऑफ x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 2 x प्लस 4 कॉमा x प्लस 6 x प्लस 8 इज़ 11, कितना दे रहा है मीन इसका 11। फिर कह रहा है देन व्हाट इज़ द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन के मीन पूछे जा रहे हैं, क्या होगा, कितने हैं 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सबको ऐड कर लो, 1 2 3 4 5x हो गया, 2 प्लस 4 6 6 2 12 12 प्लस 8 हो गया 20 इज इक्वल टू 11 है ही। आ गया कितना 5x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका इसमें प्रोडक्ट करोगे 55 आ गया। 5x इज इक्वल टू इसमें से इतना माइनस कर दो, आ गया कितना 35, x कितना आ जाएगा 7। लास्ट 3 का पूछ रहा है तो इसी में रख दो। तो 7 प्लस हो गया है 4 तो 11 हो गया, 6 ऐड करोगे 13 और 8 ऐड करोगे तो 15, 15 प्लस 13 हो गया 28, 28 में 11 ऐड करोगे 39, 39 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 13। तो लास्ट 3 नंबर का जो आपका आया मीन कितना आया 13। तो ऑप्शन आपका डी इज़ राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 107। तो 107 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x डिवाइडेड बाई लॉग साइन x dx। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्या करोगे, इंटीग्रेशन इसका हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर लगाएंगे तो लेट लॉग साइन x इज इक्वल टू t, तो क्या आ गया dt बाई dx कितना आ जाएगा 1 बाई साइन x इंटू क्या हो जाएगा ये cos x। तो ये हो गया आपका cot x। तो dt इधर हो गया, dx इधर आ गया, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी dt बाई t। तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन log t प्लस c। तो t की वैल्यू रख दो, log साइन x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। चलिए देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 इज द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 6 8 5 7 x and 4 is 7, then the median of these observations is ऑप्शन ए 6.5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5.5, ऑप्शन डी आपका दिया है 7। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए मीन आपका होता क्या, मीन इज इक्वल टू मीन मीन्स x बार सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 6 8 5 7 प्लस x प्लस 4 डिवाइडेड बाई कितना है 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल 6 है और ये आपका x बार कितना दिया है 7। सॉल्व करो इसे, तो ऐड करो, ये 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 7 हो गया 26, 26 में 4 ऐड कर दो 30 प्लस x, ये कितना हो जाएगा 7 6 जा 42, x कितना आ गया 12। रख दो इसको, असेंडिंग आर्डर में रखोगे तो क्या आएगा 4 5 6 7 8 एंड 12, यही है
1 2 3 4 5 6। तो इसका पूछ रहा है मीडियन कितना आएगा। तो मीडियन का निकालने का फार्मूला क्या होता है, इवन है, एन की वैल्यू कितना है 6, ये इवन नंबर है, 6 का हाफ करोगे और फिर 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 3 और 4, थर्ड और फोर्थ टर्म ऐड कर लो, 1 2 3 4, ये इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 13/2 कितना आ गया 6.5। तो इसका आंसर कितना आया 6.5, मीन्स आपका ऑप्शन ए इज़ राइट।